मुख्यमंत्री पद के लिए 500 करोड़ वाले आरोप से बौखलाई कांग्रेस, नवजोत कौर को पार्टी से निकाला। कांग्रेस से निकाले जाने के बाद नवजोत कौर की पहली प्रतिक्रिया आई सामने। नवजोत कौर ने कहा, राजा वड़िंग भ्रष्ट बेईमान नेता, मुख्यमंत्री मान के तलवे चाट रहे। कांग्रेस पर सरदार रवनीत सिंह बिट्टू और आम आदमी पार्टी का जोरदार हमला। एक दिन में 2 बार मिसेस सिद्धू जी ने बयान दिए हैं और उन्होंने पहले तो सीएम का रेट बताया था, 500 करोड़ रुपये सीएम का रेट है। उसके बाद अगले दिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी के काउंसलरों का रेट भी बता दिया और किस तरीके से कौन कौन लीडर कितने पैसे लेते हैं। अब भैया बात 2 है, जहां तो कांग्रेस पार्टी इन लीडरों को निकाले जिनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाए हैं, पर मुझे लग रहा है कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर कभी इंक्वायरी नहीं करेगी। कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर की ओर से यह बड़ा और गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाया गया कि अगर आपको मुख्यमंत्री पद चाहिए तो इसके लिए 500 करोड़ रुपए से भरी अटैची देनी होगी। अब इस आरोप को लेकर के पंजाब समेत देश भर की राजनीति में भूचाल देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी नवजोत कौर के इस बड़े आरोप के बाद जोरदार तरीके से कांग्रेस पर हमला बोल रही है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने बड़ा एक्शन लेते हुए नवजोत कौर को पार्टी से निकाल दिया है। अब कांग्रेस से सस्पेंड किए जाने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और इसी के साथ ही कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कई सारे पोस्ट किए, जहां पर नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि वो एक असंवेदनशील और गैर जिम्मेदार, नैतिक रूप से बेईमान और भ्रष्ट अध्यक्ष के साथ खड़े होने से इनकार करती है। नवजोत कौर सिद्धू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं अपने उन सभी भाइयों और बहनों के साथ खड़ी हूं जो उनकी अक्षमता और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से आहत हुए हैं। मैं उन्हें पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर स्वीकार करने से इनकार करती हूं। मुझे आश्चर्य है कि मुख्यमंत्री उन्हें क्यों बचा रहे हैं। अमृतसर की पूर्व विधायक ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि उन्होंने वड़िंग के खिलाफ मामले की डिटेल पीएमओ, पंजाब के राज्यपाल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को भी भेज दिया है। इसी के साथ ही नवजोत कौर ने अगले पोस्ट में कहा कि राजा वड़िंग, यदि आपको अपनी मातृ पार्टी से थोड़ा भी प्यार होता तो आपको उसी दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था जब आपने बार बार मूर्खतापूर्ण टिप्पणियां की और अपनी पार्टी को तरन तारन में हार का सामना करना पड़ा, जहां प्रताप सिंह बाजवा, चरणजीत सिंह चन्नी, रंधावा जी, सांसद गुरजीत ओजला और ईमानदार पार्टी कार्यकर्ता कांग्रेस उम्मीदवार को जिताने के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे थे। अब जिस तरीके से नवजोत कौर सिद्धू ने एक के बाद एक बड़ा खुलासा किया और साथ ही उन्होंने ये तक कह डाला कि जो राजा वड़िंग है वो भ्रष्ट और बेईमान है और अपने कई सारे केसेस से बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए वो मुख्यमंत्री भगवंत मान के तलवे चाट रहे हैं और उनके ट्यून में नाच रहे हैं, यानी कि मुख्यमंत्री मान के इशारों पर राजा वड़िंग नाच रहे हैं। अब जिस तरीके से यह गंभीर आरोप लगाए गए हैं नवजोत कौर की ओर से, जाहिर तौर पर इसको लेकर के पंजाब की सियासत में अलग भूचाल देखने को मिल रहा है। और इसके बाद बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री सरदार रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये जो आरोप है 500 करोड़ की अटैची वाला, ये कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस का ही नेता लगा रहा है। अगर कोई दूसरी पार्टी का नेता लगाता तो एक बार समझा जा सकता था। सुनिए क्या कुछ केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा। क्या कहना है आपका? देखो भाई, जब तक हम लोग, मेरे दादाजी सीएम प्रधान रहे, वो अच्छे टाइम थे। उस टाइम कांग्रेस में ये काम नहीं चलते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से यही बातें सुन रहे हैं, इसीलिए हमारे जैसे भी आज पार्टी छोड़ के आगे। क्योंकि अब मैं तो एक बात नमक कही है, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा भी अब जो कांग्रेस में हैं वो ये बात कह रहे हैं, कोई बाहर का तो कह नहीं रहा, अंदर के बात कर रहे हैं।
तो हमेशा ही ये बात जाखड़ साहब ने भी की पहले, और अब एक दिन में 2 बार मिसेज सिद्धू जी ने बयान दिए हैं। और उन्होंने पहले तो सीएम का रेट बताया था, 500 करोड़ रुपये सीएम का रेट है। उसके बाद अगले दिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी के काउंसलरों का रेट भी बता दिया, और किस तरीके से कौन कौन लीडर कितने पैसे लेते हैं। अब भैया बात 2 है, जहां तो कांग्रेस पार्टी इन लीडरों को निकाले जिनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाए हैं, पर मुझे लग रहा है कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर कभी इंक्वायरी नहीं करेगी। ये सब इकट्ठे होकर अब कहेंगे भी उनको पार्टी से निकालो, क्योंकि पहले तो ये कहते हैं भी इस पार्टी में तो हर जो डेमोक्रेटिक वे है हर कोई बात कह सकता है। अगर उन्होंने ये बात कही है, आपके वो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हैं, आपके कांग्रेस पार्टी के वो 5 साल से थोड़ा कम मंत्री रहे हैं, और अगर वो ये बात कह रहे हैं तो अब उन लीडरों पे जिनको आपने सीएम बनाया, जिन्होंने ये टिकटें बेची हैं, उनकी आप इंक्वायरी तो करें। आपका पार्टी का सिस्टम है, उसमें आप इंक्वायरी कर लें भी कितने पैसे आपके प्रधान पीसीसी वड़िंग साहब लेते हैं, कितने पैसे आपके जो भी लीडर रहते हैं जिनका नाम एक उन्होंने कहा है भी जो एमपी हैं, इंचार्ज है राजस्थान के, उनको उन्होंने पैसे का जिक्र किया है। बजाय इसका मुंह बंद करने की बजाय उनके अगेंस्ट आज कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, इसके बजाय उनकी बात पे इंक्वायरी करनी चाहिए, एक उस पर रिपोर्ट आनी चाहिए, तब तो पता चलेगा भी वो कह रहे हैं। उनको जबरदस्ती आज सब लीडर डराने पे धमकाने पे हो चुके हैं, तो उनको कोशिश अब करेंगे सब मिलके भी उनको पार्टी से बाहर निकालें। पर जो उन्होंने कहा है वो सच, ये नीचे वर्कर पिसता है, जो आम वर्कर है, जो कल कुछ बनना चाहता है, कुछ ओहदा लेना चाहता है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, वो इनकी बोली लगती है। काउंसलर सरपंचों की, अभी ब्लॉक समिति जिला परिषद की उसकी बोली लगी है, एक बाई इलेक्शन थी उसकी बोली लगी है, तो वो उन्होंने सच बताया है। पर मैं मांग करता हूं, अगर एक पंजाबी होने नाते भी अगर ये कहते हैं हम बहुत सच्चे ईमानदार हैं, तो फिर इंक्वायरी करो ना। वहीं दूसरी ओर जहां बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस को घेर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी जोरदार हमला बोला। आम आदमी पार्टी के नेता हरपाल सिंह चीमा, जो कि पंजाब में मंत्री भी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है नवजोत कौर के इस बयान को लेकर के, सुनिए क्या कहना चाहिए। देखिए, नवजोत कौर सिद्धू जी ने जो भी बोला वो अपनी अंतरात्मा के साथ बहुत सच बोला कि कैसे कांग्रेस पार्टी एक भ्रष्टाचारियों की पार्टी है और भ्रष्टाचार करती है, उनका खुलासा किया। आज 4 दिन हो गए कांग्रेस पार्टी किसी भी बड़े नेता का, ना स्टेट की नेशनल लीडरशिप का, ना नेशनल लीडरशिप का, किसी का डिनायल नहीं आया, ना ही एडमिशन आई। या तो एडमिट कर लेते कि उनकी पार्टी करती है भ्रष्टाचार, या वो डिनाई कर देते। ना डिनायल आया ना एडमिशन आई। इसका मतलब 4 दिन हो गए कि कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कैसे इस एलिगेशन से बचा जाए। ये बहुत गंभीर एलिगेशन है, तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी में खूब भ्रष्टाचार होता है, ये लोगों के सामने बात आ चुकी है। सर, जिस तरह से उनकी पार्टी के लोग जो थे वो उनको कह रहे हैं कि वो उनको दवाइयों का असर है, इस टाइप की बातें कर रहे हैं। शी इज कैंसर सर्वाइवर। उन्होंने कैंसर के साथ एक बड़ी जंग लड़के वो उभर के सामने आई है और दोबारा लोगों में आई है और लोगों में आके सेवा कर रही है। ऐसी औरत का तो मैं समझता हूँ सम्मान करना चाहिए। उनसे तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, पर लेकिन उसका अपमान जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसको डरा रही है, धमका रही है, उसको सस्पेंड कर रही है, कभी उसको बोलते हैं कि आपके खिलाफ केस करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा जो औरतों का अपमान है वो कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। जाखड़ साहब ने भी अब जिस तरीके से ये आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगे हैं, नवजोत कौर की ओर से ये बड़ा बयान दिया है, इसको लेकर के क्या कुछ कांग्रेस के नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा का कहना है, एक बार उनका ये बयान सुनिए। बहुत बदकिस्मती की बात है कि नवजोत कौर सिद्धू ने ऐसी स्टेटमेंट दी है। जब वो कांग्रेस में आए थे बीजेपी से और उसके बाद उनको मिनिस्टर बनाया गया, वो पहले वो बताएं कि मिनिस्टर बनने के लिए नंबर 2 मिनिस्टर बनाया, चीफ मिनिस्टर से जो नेक्स्ट होता है, कितने पैसे दिए। उसके बाद उनको पीसीसी का प्रेसिडेंट बनाया, कितने पैसे दिए। हम सब भी उनके साथ चले, उनके साथ रहे। तो जो चीफ मिनिस्टर होता है वो जब पार्टी प्रेसिडेंट होता है वो पार्टी प्रेसिडेंट के नीचे रहता है,
पार्टी जो सुप्रीम है और नेक्स्ट जो है पार्टी में जब बात होती है तो वो चीफ मिनिस्टर आता है। तो वो बताया कि पीसीसी प्रेसिडेंट बनने के लिए नवजोत कौर जी मेरी बहन के कितने पैसे दिए। 3.5 साल पंजाब का कांग्रेसी वर्कर डंडे खा रहा है, उनके तशद्दुद सह रहा है। 3.5 साल आप बोले नहीं। अब जब इलेक्शन ईयर स्टार्ट हो गया तो इन्होंने ये काम स्टार्ट कर दिया। और उस टाइम भी जब इन्होंने कहा, नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि हम प्रियंका जी को हमारा उनके साथ बहुत है, तो मैं पूछना चाहता हूं, जब धूरी में जहां चीफ मिनिस्टर जो था भगवंत मान, उसकी कंस्टिट्यूएंसी में जब प्रियंका जी गए तो उस टाइम नवजोत सिंह सिद्धू ने डरते हुए या किसी के कहने पर उस स्टेज से क्यों नहीं कांग्रेस का प्रचार किया। अगर आप मेरा लीडर बैठा हो तो मैं कहूं मैं नहीं बोलूंगा। तो ये पार्टी इनडिसिप्लिन था। कांग्रेस पार्टी को पंजाब में किसी से कोई खतरा नहीं है, जो ऐसे लोग बैठे हैं उनसे ही खतरा है। अब जिस तरीके से नवजोत कौर को पार्टी से निकाला गया है, इसको लेकर के बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी रिएक्शन दिया और उनका कहना है कि नवजोत कौर को सच बोलने की सजा दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए शहजाद पूनावाला ने कहा कि नवजोत कौर सिद्धू को तुरंत कांग्रेस पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। सीएम पद के लिए 500 करोड़ रुपए के विवाद का मामला है। सच बोलने और कांग्रेस के भ्रष्टाचार को उजागर करने पर फतवा जारी किया गया और ये सजा दी गई है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की नेता राधिका खेड़ा ने नवजोत सिंह सिद्धू के चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। दरअसल राधिका खेड़ा ने सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट करते हुए कहा कि सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी महात्मा गांधी की कथित पार्टी में जहां इंटरनल फ्रीडम ऑफ स्पीच का ढोल पीटते हैं, आपकी पत्नी को सच बोलने पर पार्टी से निकाल दिया गया। उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता मीडिया से कह रहे हैं कि बीमारी ने उनका दिमाग खराब कर दिया है। आपकी रीढ़ की हड्डी है या हाई कमान के पास जमा है। दरअसल आपको बता दें कि शनिवार को नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने कहा कि अगर कांग्रेस सिद्धू को पंजाब में पार्टी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करती है तो वो राजनीति में वापसी करेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास 500 करोड़ रुपए नहीं है जो हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए दे सके। पूछे जाने पर कि क्या किसी ने उनसे पैसे मांगे हैं, उन्होंने कहा कि किसी ने मांग तो नहीं की है, लेकिन जो 500 करोड़ रुपए की अटैची देता है वही मुख्यमंत्री बन जाता है। अब हाँ, देखो मुझे इससे कोई वो नहीं है। कोई भी मतलब मैं खुल के बोलती हूँ, वो कांग्रेस के साथ अटैच्ड हैं बहुत ज्यादा, उनको उनके साथ प्रियंका जी के साथ अटैचमेंट है। पर मुझे इतनी इनफाइटिंग में लग नहीं रहा कि कहीं भी नवजोत सिद्धू को ये प्रमोट होने देंगे, क्योंकि 5 सीएम्स ऑलरेडी बने हुए हैं और वो हराने पे लगे हुए हैं कांग्रेस को। अगर ऊपर उनको समझ आ जाए तो बात दूसरी है। कोई भी पार्टी उनको ये ताकत दे दे कि वो पंजाब को सुधार सकें, और हमारे पास पैसे नहीं है किसी भी पार्टी को देने के लिए, पर हम रिजल्ट्स दे देंगे आपको। पंजाब को हम गोल्डन स्टेट बना देंगे, बस हमारा तो यही वो है। अगर बीजेपी जिम्मेवारी देती है तो क्या नवजोत सिंह सिद्धू वापसी करेंगे बीजेपी? ये मैं उनकी तरफ से नहीं बता सकती। मैं उनकी कांग्रेस अगर सीएम प्लेस नवजोत सिद्धू का ऐलान करे या आगे लाए तब आ सकते हैं, तब वो आएंगे, तब वो आ जाएंगे। पर अदरवाइज वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं और खुश हैं, बिकॉज बहुत फ्रस्ट्रेशन की लाइफ है। हाँ। अब एक पैसे की बात करेंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, क्या किसी पार्टी ने आपसे पैसे की डिमांड करी आगे आने की? नहीं, हमसे किसी ने नहीं की, पर सीएम वही बनता है जो 500 करोड़ का टैक्स देता है। जिस तरीके से ये बयान दिया गया नवजोत कौर सिद्धू की ओर से, इसको लेकर के जबरदस्त तरीके से सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है और खास तौर से राहुल गांधी की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।